Hello, bachcho. Let's see out the questions. Question says a parallel plate capacitor with plate area A and plate separation D is filled with dielectric material of dielectric constant K equals to 4. The thickness of dielectric material is X, where X is less than D. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो पैरेलल प्लेट्स है, प्लेट 1 और प्लेट 2. इनको D डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है और उसी के साथ एक्स डिस्टेंस तक के एक डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया गया है जिसका वैल्यू हमें 4 की इक्वल दे रखा है. नाउ लेट C1 and C2 be the capacitance of the system for x is equals to 1 by 3 d and x is equals to 2d by 3 respectively. If C1 2 microfarad, the value of C2 is that as microfarad. तो सिंपली बोल रहा है कि यदि C1 और C2 ये दो कैपेसिटेंस हो जब x का मान 1/3d हो और 2d/3 हो रेस्पेक्टिवली और C 2 माइक्रोफैराड की इक्वल हो जाए तो C2 का मान निकालना है. तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सिंपली हम यूज कर लेंगे द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस जो कि हो जाएगा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D. सो बस इसी सिंपल से फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर लेना है. सो पहले तो हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1/3d. जब x 1/3d हो सो उस टाइम पर कैपेसिटेंस क्या होंगी C1. ना देखिए यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये x पार्ट तक थी, बाकी के पार्ट में कुछ नहीं है, यानी कि ये ऑलरेडी दो कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन है. सो ये जो दो कैपेसिटेंस है उसका कॉम्बिनेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला लाइक एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय जो पहली वाली कैपेसिटेंस है जिसके साथ डाइलेक्ट्रिक है. देखिए ये वाला जो पार्ट है जिसके साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके लिए जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा सिंपली D/3. अब बाय के हो जाएगा बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंसर्टेड. अब बाकी दूसरा वाला जो पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट जिसमें कुछ नहीं है यानी कि एयर है. सो इस पार्ट के लिए सिंपली जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा D-1/3d. सो दिस विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 2/3d. सो इसको हम फिर लिख देंगे 2/3d. गॉट इट. तो चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो C1 वुड बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D/12, यानी कि मैंने यहाँ पर k का मान रख दिया तो 4×3=12 हो गया प्लस में 2D/3. सो हम डिनोमिनेटर को कॉमन कर सकते हैं. सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू मैंने एप्सिलॉन नॉट A/D को कॉमन निकाल लिया. सो ब्रैकेट में बच जाएगा 12/9. 3×4=12, 3×3=9. सो ये 4/3 आ जाएगा. सो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 4/3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें C1 का मान दे रखा है 2 माइक्रोफैराड की. सो ये हम यहाँ पर इक्वेट रखेंगे सो दैट वी कैन फाइंड द C2. अब हम बात करेंगे सेकंड केस फॉर x इज इक्वल टू 2D/3. सो इस केस में कैपेसिटेंस क्या बोल रहा था हमें C2 है. सो ये हो जाएंगी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय सेम थिंग कि भाई 2D/3 इतने डिस्टेंस तक के लिए डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है. बाकी जो रिमेनिंग वाला डिस्टेंस है यानी कि D-2D/3 दिस विल बी गोस टू 1/3 टाइम्स ऑफ D. इतने तक के क्या है एयर. सो ये हो जाएगा D/3. सो इसको चलिए हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, क्योंकि देखिए 4×3=12, तो 2×6=12, सो 3×2=6. सो इसको सिंप्लीफाई करने पर एप्सिलॉन इनटू में से 2 बचे. बट यदि मैं यहाँ पर देखूँ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D इनटू में 4/3, ये पूरे टर्म का मान कितना है 2 माइक्रोफैराड की इक्वल.
सो यदि 4/3 को मैं उस जानिब लेकर जाऊं, सो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो C2 है, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 2 इंटू 3/4 इंटू, और ये जो 2 था वो, ठीक है, ये वैल्यू हमने ये प्रीवियस स्टेप से यहाँ से, ये जो 4/3 है मैंने उसको उस जानिब लेके गया और ये 2 माइक्रोफैराड से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको यहाँ पर ला करके सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए 2 और ये 2 और ये 4 कट गए, तो सिंपली C2 हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 3 माइक्रोफैराड। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.